जैसा कि लास्ट वीडियो में बेटे आपसे कॉम्पटन इफ़ेक्ट को डिस्कस किया गया था। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है कि जब एक हाई एनर्जी फोटोन, इतना हाई एनर्जी, हमने कहा था कि हम उसको जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उसे एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन मान रहे होते हैं। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाउंड हुआ होता है एटम के साथ, क्योंकि उस फोटोन की एनर्जी जो एक एटम से इंटरेक्ट कर रहा है, जब उस फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है उसकी निस्बत इलेक्ट्रॉन, उसके सामने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम मानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन। जब एक हायर एनर्जेटिक फोटोन एक्स रेज या गैमा रेज की एनर्जी में रेंज में जो फोटोन है, जब वो आके इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी से खुद क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। कॉम्पटन इफेक्ट इज डोमिनेंट इन एक्स रेज फोटोन एंड गैमा रेज फोटोन, ठीक है, क्योंकि हायर एनर्जेटिक फोटोन, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट है लो फ्रीक्वेंसी रेंज में। लो फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब ये है कि इनविजिबल और यूवी की रेंज में। अच्छा, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पे एक ट्यूब ली हुई है, एक्सरे सोर्स है, और एक्सरे की जो प्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, हमारे लेक्चर आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। अब इस सोर्स से किस तरह से प्रोड्यूस है उस पर अभी हमें कंसर्न नहीं है। एक सोर्स है, एक्सरे सोर्स है, जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब एक्सरे सोर्स है और यहाँ पे ये हमारे पास कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर का क्या काम है कि तमाम के तमाम जो फोटोन, एक फोटोन तो नहीं, एक्सरे ट्यूब से नंबर ऑफ फोटोन है, उनको क्या करेगा, पैरेलल करेगा, और वो जाके किस पे हिट हो रहे हैं, टारगेट पे हिट हो रहे हैं। टारगेट जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल का है किसी का। अच्छा, एक बात आपके लिए कि जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो अमूमन ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ज़रा एनर्जी, यानी कि आप कह लो कि इसके एटम जो है ना, अगर ग्रुप 4 की मैं बात करूँ कि उसके एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टाइटली क्या होते हैं, बाउंड हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल। दे नीड मोर एनर्जी टू लीव दी सरफेस, उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सरफेस से निकलने के लिए, ठीक है। तो ये आमतौर पर सिलिकॉन वगैरह ग्रुप 4 के एटम के साथ होते हैं। अच्छा, ये टारगेट है। अब ये एटम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जूम करके आपको दिखाया था कि अब एक एटम के साथ फोटोन आके इंटरेक्ट कर रहा है तो वहाँ से वो एनर्जी दे देगा, खुद ही स्कैटर्ड फोटोन मिलेगा हमें, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल से इलेक्ट्रॉन, और एक पर्टिकुलर एंगल से फोटोन मिलेगा, स्कैटर्ड फोटोन। यही हो रहा है, ये फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है टारगेट पे, जिसके अंदर ये एटम्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो मूव कर जाएगा, रिमेनिंग एनर्जी से ये फोटोन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। ये 5 जो है उसके एंगल है, इस एंगल से ये डिटेक्टर लगा हुआ है, जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा किसको, फोटोन को। एक्सरे सोर्स, कैलोरीमीटर, टारगेट और डिटेक्टर है। अच्छा, डिटेक्टर जो है वो एक जगह पे नहीं रुकेगा, डिटेक्टर 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, 360, ठीक है। अच्छा, डिटेक्टर को बिल्कुल सामने 0 डिग्री पे नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका रीज़न है जो हम आगे जाके देखेंगे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जब फोटोन टारगेट से इंटरेक्ट किया तो हमें 2 तरह के फोटोन मिलते हैं। एक फोटोन तो ये है जो जिनकी एनर्जी बिल्कुल वही एनर्जी होगी, जिस एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी वाले फोटोन है, जिस एनर्जी वही एनर्जी वाले फोटोन होंगे। वो फोटोन कहाँ मिलेंगे, अगर हम डिटेक्टर को फॉर एग्जांपल इधर रख देते हैं 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे डिटेक्टर जो फोटोन को डिटेक्ट करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये जो प्लॉट है, ये ग्राफ मैंने अपनी मर्ज़ी से प्लॉट नहीं किए बेटे, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जिनको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आपके सामने प्लॉट किया हुआ है। अगर इस डिटेक्टर को जो डिटेक्ट कर रहा है किसको, फोटोन को, कौन से फोटोन को, स्कैटर्ड फोटोन को, ठीक है। जब डिटेक्ट कर रहा है तो 0 डिग्री पर जो फोटोन मिल रहे हैं वो वही एनर्जी वाले फोटोन मिल रहे हैं जो इनिशियल फोटोन थे। यानी कुछ फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वो फोटोन है जो इनिशियल फोटोन थे, वही फोटोन यानी कि जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे वो आपको इस डिटेक्टर 0 डिग्री पे डिटेक्ट करेगा। तो इन फोटोन की जो 0 डिग्री पे फोटोन मिलेंगी उनकी एनर्जी वही एनर्जी होगी जो इनिशियल फोटोन की है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इनिशियल फोटोन की है, उनकी वेवलेंथ भी वही होगी जो इनिशियल फोटोन की है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो डिटेक्टर ने वो फोटोन डिटेक्ट किए जो वो फोटोन नहीं थे जो इनिशियल फोटोन थे। क्या कहना चाह रही है, यानी कि डिटेक्टर ने जो बाद में फोटोन डिटेक्ट किए उनकी एनर्जी इनिशियल फोटोन की एनर्जी से क्या थी, कम थी। तो पता चला, प्रूव मिला इस चीज़ का, वही जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो थ्योरी थी ये, कि फोटोन ने अपनी एनर्जी किसको दी है, इलेक्ट्रॉन को दी, और बाद में उसकी अपनी एनर्जी क्या रह गई, कम रह गई। अच्छा, जो सबसे मेन जो इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सपेरिमेंटल हमें रिजल्ट मिला वो ये था कि डिटेक्टर ने 0 डिग्री पर जिन फोटोन्स को डिटेक्ट किया उसकी वेवलेंथ वही थी जो इनिशियल वेवलेंथ थी फोटोन की। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो 2 वेवलेंथ मिल रही हैं। एक वेवलेंथ तो वो मिल रही है जो इनिशियल फोटोन की वेवलेंथ थी, कुछ फोटोन तो वो मिल रही है। ये ग्राफ है बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी नंबर्स ऑफ फोटोन को शो कर रहा है ना, अमाउंट को आप ये कह लें। इंटेंसिटी क्या है? नंबर्स ऑफ फोटोन। तो ये इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, इस जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो मैं कुछ फोटोन वो मिल रहे हैं, नंबर इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन वो मिल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ वही है जो इनिशियल फोटोन की थी। साथ साथ वो वाले फोटोन हमें ज़्यादा मिल रहे हैं लैम्डा डैश, जिनकी वेवलेंथ क्या है? चेंज है। हमने चेंज से शो करा है लैम्डा डैश। वो आपको पता है कि चेंज कैसा है? चेंज क्या होता है? कम होता है। वेवलेंथ क्यों कम हो रही है? फोटोन जब मेटल से इंटरेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, रिमेनिंग कुछ एनर्जी कम फोटोन के पास रहेगी, जिस एनर्जी से फोटोन क्या कर जाएगा? स्कैटर्ड कर जाएगा। एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसे कहा जाता है वेवलेंथ शिफ्ट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देकर आ चुके हैं। मैं फिर बता देती हूँ। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा अपनी एनर्जी को जिसको दे देगा, टकराने के बाद फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड फोटोन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनिशियल फोटोन। और जो चेंज आता है, ये चेंज कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। तो आप देखोगे दो तरह के फोटोन मिलेंगे जब 45 डिग्री पे जा रहे हैं। वो फोटोन जो उसी एनर्जी के, जो इनिशियल एनर्जी के फोटोन है, और वो कुछ फोटोन ऐसे मिले जिसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो आपने नोटिस किया कि दो तरह के फोटोन मिल रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इनिशियल एनर्जी वेवलेंथ वाले फोटोन भी, और स्कैटर्ड के बाद जिनकी एनर्जी क्या थी? चेंज थी। फिर आपने तीसरा रिजल्ट ये देखा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 45 से हम 90 डिग्री पे आ रहे हैं, जो वेवलेंथ है ये वो फोटोन है, इंटेंसिटी कम हो रही है। इन फोटोन की इंटेंसिटी कम है। ज़्यादा कौन सा वाले 90 डिग्री पे ज़्यादा फोटोन कौन से मिल रहे हैं? जिसकी वेवलेंथ में चेंज आ रही है। यानी कि जिन वो फोटोन जिनकी वेवलेंथ चेंज हो रही है वो आपको हायर एंगल की तरफ मिल रहे हैं, 0 डिग्री पे नहीं मिल रही है। हमने आपको इनिशियली बता दिया था 0 डिग्री पे आपको वही फोटोन मिलेंगे जिनकी एनर्जी इनिशियल फोटोन की रेंज में होगी। अब आपने एंगल बढ़ाया तो आपको साथ साथ वो फोटोन ही मिले, लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जब आपने एंगल और बढ़ाया, आपने देखा कि वो फोटोन जिसकी एनर्जी 90 डिग्री पे वो बहुत कम मिल रहे हैं, जिसकी एनर्जी किसकी रेंज में आपके पास? इनिशियल फोटोन की रेंज में एनर्जी है, वो फोटोन ज़्यादा मिले जिसकी वेवलेंथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किसका? कॉम्पटन इफेक्ट का। क्या रिजल्ट आपने नोटिस किया कि आपके पास वेवलेंथ के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ये कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट बढ़ रहा है जैसे जैसे आपके पास एंगल क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, थॉमसन स्कैटरिंग है, उतनी डिटेल में तो हम आपको नहीं लेके जाएंगे। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक सिचुएशन इस तरह से थी, कहते हैं कि वहाँ पे एंगल का तो कॉन्सेप्ट था कि जब स्कैटर्ड फोटोन है कोई पर्टिकुलर एंगल से जा रहे हैं, लेकिन क्लासिकल थ्योरी का क्या फेलियर था? कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर भी उसका फेलियर था। उसका फेलियर ये था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो इनिशियल इंसिडेंट फोटोन है और जो स्कैटर्ड फोटोन थी, उनकी एनर्जी क्या थी? सेम थी। वहाँ पे एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो थे, उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ये बात वाजे थी, ये कर्व, ये पीक्स, ये चीज़ को वाजे हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें दो डिफरेंट वेवलेंथ वाले क्या मिल रहे हैं? फोटोन मिल रहे हैं। दो डिफरेंट वेवलेंथ मीन्स के दो डिफरेंट एनर्जी के क्या मिल रहे हैं? फोटोन मिल रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के कॉम्पटन इफेक्ट में उन्होंने कहा था कि हमें स्कैटरिंग जब हो रही थी तो टकराने के बाद भी जो आपको फोटोन मिल रहा था, उन दोनों की इनिशियल इंसिडेंट और इंसिडेंट फोटोन, यानी कि बिफोर और आफ्टर जो फोटोन हमें मिल रहे थे, उन दोनों की एनर्जी क्या थी? सेम थी। हाँ, क्लासिकल थ्योरी के तहत ये कॉन्सेप्ट दिया गया था एंगल का कि एक पर्टिकुलर एंगल से स्कैटर्ड करे थे, लेकिन एनर्जी के अंदर चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो एक बहुत बड़ा आपके पास क्या था? फेलियर था। यहाँ पे अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और क्वांटम इफेक्ट इसका देखेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट का।